हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिस्टम वेरीलॉग फॉर डिज़ाइन वेरिफिकेशन। तो हम देख रहे थे प्रोसीजरल स्टेटमेंट्स एंड फ्लो कंट्रोल डिज़ाइन सिस्टम वेरीलॉग के अंदर। तो अभी तक हमने क्या देखा था? हमने देखा था ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग, यूनिक इफ, वाइल लूप, डू वाइल, ये सब देख लिए थे हमने। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फॉर ईच लूप, फॉर लूप, रिपीट लूप, फॉर एवर, ब्रेक एंड कंटिन्यू और इवेंट कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है। तो देखते हैं हम फॉर ईच लूप। ठीक है, तो फॉर ईच का सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले सिंटेक्स ये होता है कि फॉर ईच लिखते हैं हम, उसके अंदर वेरिएबल का नेम लिखते हैं और कितनी बार आइट्रेशन करनी है। तो जैसे हमने ए ऑफ आई लिखा, ठीक है, तो ए ऑफ अगर हम 10 लिखेंगे तो ये 10 आइट्रेशन होंगी, ए ऑफ 0 से लेके ए ऑफ 9 तक। ठीक है। तो जब तक ये आइट्रेशन पूरी नहीं होंगी ना, ये लूप चलता ही रहेगा। तो फॉर ईच आइट्रेशन, इसका मतलब ये है कि फॉर ईच आइट्रेशन ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, जब तक ये पूरा नहीं होता। जब ये पूरा हो जाएगा तो लूप के बाहर आ जाएंगे हम। ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है। तो ए यहाँ पे इंट ए ऑफ 4 है। तो ए फॉर ईच ए ऑफ आई, तो देखो ए ऑफ आई लिखा है यहाँ पे। तो जितने भी वैल्यूज होंगी ना ए के अंदर, वो प्रिंट वो फॉर ईच उसके लिए आइटरेट करेगा। ठीक है। तो फॉर ईच ए ऑफ आई, तो और इसके अंदर स्टेटमेंट लिख दी ए ऑफ आई इक्वल टू आई। तो मतलब इसका मतलब क्या है? ए ऑफ 0 इक्वल टू 0, ए ऑफ 1 इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। ठीक है। तो अब कैसे स्टार्ट करेंगे? फॉर ईच ए ऑफ आई इक्वल टू आई, तो ये हो गया। और फिर उसके बाद फॉर ईच ए ऑफ आई डिस्प्ले चला दिया। ठीक है। तो ये वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। तो पहले तो ये सारी वैल्यू असाइन होंगी, पहला लूप चलेगा फॉर ईच वाला। तो पहले सारी स्टेटमेंट्स ये असाइन हो जाएंगी, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ, ठीक है, ए ऑफ 3 तक असाइन हो जाएंगी, ए ऑफ 0 से लेके। उसके बाद नेक्स्ट लूप चलेगा फॉर ईच ए ऑफ आई। ये वाला चलने के बाद वैल्यूज सारी प्रिंट हो जाएंगी, 0 1 2 3। ठीक है। तो ऐसे ऐसे वर्क करेगा फॉर ईच लूप। अब देखते हैं हम, अगर एरे मल्टी डायमेंशनल एरे होगा तो क्या करेंगे। तो जैसे ए ऑफ 3 और 2 हो गया, ए ऑफ 3 और 2। ठीक है। तो ये लूप कितनी बार चलेगा? ये लूप हर एक बार ही चलेगा। ए ऑफ 0 के लिए 0 और 1। ठीक है। सिमिलरली ए ऑफ 1 के लिए, ए ऑफ 0, ए ऑफ ये 1। सिमिलरली ए ऑफ 2 के लिए 0 और 1। तो यहाँ पे क्या किया हमने? ए ऑफ आई जे को आई प्लस जे कर दिया। ठीक है। आई प्लस जे मतलब 0 0 है तो 0 होएगा, 0 1 है तो 1 होएगा। ठीक है। तो ऐसे ही ये आइटरेट करेगा। तो सबसे पहले क्या होएगा? वैल्यूज असाइन होंगी। सिमिलरली उसके बाद डिस्प्ले चल जाएगा, जो कि डिस्प्ले करा देगा सारी फॉर ईच के। तो इसका आउटपुट कैसे आएगा? इसका आउटपुट दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे ही हमने प्रिंट करवाया ए ऑफ आई जे और ए ऑफ आई जे, ठीक है, वैल्यू ऑफ ये, तो वैल्यू ऑफ ए 0 0 0 आ गई, 0 1 1 आ गई, 1 0 1 आ गई, 1 1 2 आ गई। ठीक है। तो ए ऑफ 2 1 तक ये चलता रहेगा ऐसे। तो ऐसे कैसे पता लगाएंगे हम? जैसे देखो कि एक इजी तरीका बता देता हूँ। ए ऑफ 3 है, ए ऑफ 3 होगा तो वो 0 1 2 तक चलेगा। ठीक है। और ए ऑफ 2 होगा तो 0 और 1 तक चलेगा। ठीक है। तो इससे पता लग जाएगा। तो ये हर एक वैल्यू के लिए चलेगा ये। ठीक है। तो इससे आप बता सकते हो कि कैसे फॉर ईच लूप वर्क करेगा। सिमिलरली अगर बढ़ता जाएगा डायमेंशंस तो भी ये चलता जाएगा ऐसे ही। ठीक है। ये हो गया फॉर ईच लूप। और फॉर लूप हम सबने सी में तो पढ़ा ही है कि फॉर लूप क्या होता है। आई सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं इंट आई इक्वल टू 0। ठीक है। उसके बाद आई लेस देन 0, आई लेस देन 5 कर लो। ठीक है, आई प्लस प्लस। तो ये वही है फॉर लूप। ऐसे ही सिस्टम वेरिलॉग में भी करते हैं सिमिलर। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। ठीक है, डिस्प्ले करा लो। तो 5 तक 4 तक चलती रहेगी, 0 1 2 3 4। ठीक है, जब तक 5 से छोटा है। सिमिलर हम मतलब इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं इसमें। मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। तो और इसमें ये देखो, अगर आप देखोगे तो ए ऑफ आई इक्वल टू 7, जे इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू 8, अगर हमने कोई एरे वगैरह देखना है तो। ठीक है। तो हम, ये हो गया फॉर लूप। मतलब इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा बिकॉज आप लोगों को पता ही है फॉर लूप कैसे लिखते हैं। ठीक है।
तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको फॉर लूप का पता होगा। ठीक है, अब आए हम रिपीट लूप के ऊपर। रिपीट का क्या मतलब है? रिपीट जितना टाइम, जितना अंदर वैल्यू लिखी होगी ना, उतनी बार ये लूप रिपीट करेगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। यहाँ रिपीट इक्वल टू 4 है, तो डिस्प्ले 4 बार रिपीट करेगा। और ये ए प्लस प्लस लगा दिया, तो ताकि हम इंक्रीमेंट वैल्यू भी रिपीट कर, इंक्रीमेंट वैल्यू पता लग जाए रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, अब आए हम, ये हो गया रिपीट लूप। अब देखते हैं फॉर एवर लूप। अब फॉर एवर लूप क्या करेगा? फॉर एवर लूप हमेशा ही चलता जाएगा, जब तक जब तक हम या ब्रेक या कंटिन्यू नहीं करते। चलता वो हम आगे देखते हैं कि ब्रेक और कंटिन्यू कैसे करते हैं। तो जब तक ये स्टेटमेंट्स रहेंगी, तब तक ये बेसिकली रहेंगी। क्या क्या मतलब है ये? यही है कि हमेशा ये लूप चलता जाएगा, ये कभी स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, रिपीट का तो हमने पता है कि रिपीट अगर 10 लिख दिया तो 10 बार चलेगा। बट फॉर एवर के लिए ही है। ठीक है, डिस्प्ले करता ही रहेगा। अब, हाँ, अब ये देखो, यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या दिखाया गया है कि फॉर एवर हमने डिस्प्ले करा दिया कि भाई ए प्लस प्लस होगी वैल्यू, डिस्प्ले वैल्यू ऑफ ए सबसे पहले 0 होगी। फिर 5 टाइम यूनिट्स के बाद वैल्यू हो जाएगी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब यहाँ पे क्या किया हमने? एक और बिगिन एंड लगाया ताकि हम फिनिश कर सकें। अगर हम फिनिश नहीं लगाएंगे, डॉलर फिनिश नहीं लगाएंगे ना, तो ये फॉरएवर लूप कभी खत्म नहीं होगा। और ये मतलब आइटरेशन हर 5 टाइम यूनिट्स के बाद रिपीट करता ही जाएगा और वैल्यू प्रिंट करता ही रहेगा। तो फिनिश कॉल कर दिया तो बेसिकली फॉरएवर लूप हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 लिखा है, इसलिए सिर्फ 4 आइटरेशन के लिए चला है, 5, 10, 15, 20। ठीक है, अब आए हम ब्रेक और कंटिन्यू। तो ब्रेक और कंटिन्यू से कैसे समझेंगे हम? कि जैसे देखो, फॉरएवर लूप है, ठीक है, 4 स्टेटमेंट चल गई, उसके बाद ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करते ही लूप आ जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट जो लूप के बाहर होगी। ठीक है, और कंटिन्यू क्या करेगा? कंटिन्यू अगर 5वीं स्टेटमेंट है, तो कंटिन्यू अगर पहले लिख दिया तो वो अगेन लूप पे चला जाएगा, 5वीं स्टेटमेंट को स्किप कर देगा। ठीक है, तो ये ऐसे करते हैं हम ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो ये हो गया। अब हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। वाइल आई नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, डिस्प्ले करेगा आई इक्वल टू, सबसे पहले इनिशियलाइज कर दिया आई इक्वल टू 8। तो पहले आई की वैल्यू डिस्प्ले कराई, ठीक है, आई इक्वल टू 8। ठीक है, अब जैसे ही वैल्यू 4 हो जाएगी, हमने ब्रेक को कॉल कर दिया। ठीक है, कॉलिंग ब्रेक, ब्रेक को कॉल कर दिया और इफ एंड कर दिया। और आई माइनस, तो ये 8 से वैल्यू शुरू होगी, 8 आई माइनस है, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, आई इक्वल टू 4 पर पहुंची है। ठीक है, इसने ये यहाँ पे प्रिंट हो गया स्टेटमेंट आई इक्वल टू 4। अब देखा कि इफ आई इक्वल टू 4, ब्रेक कॉल हो गया, ब्रेक कॉल हो गया मतलब लूप के बाहर आ गया, तो कॉलिंग ब्रेक प्रिंट हुआ और ये उसके बाद खत्म। ठीक है, अब आए हम इवेंट कंट्रोल। इवेंट कंट्रोल क्या होगा? देखता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको कि जैसे ऑलवेज ब्लॉक होता है। ठीक है, आपने देखा होगा ऑलवेज ब्लॉक के अंदर एट द रेट करके कोई भी स्टेटमेंट लिखी जाती है, या तो पॉजिटिव ऑलवेज, एट द रेट, पॉजेज ऑफ द क्लॉक। तो इवेंट कंट्रोल का क्या मतलब है? यहाँ पे जो कोई भी इवेंट होगा ना, वो चेंज होने पे, उसके चेंज होने पे हमारा लूप चलेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो इसका इसके अंदर स्टार लगा देते हैं हम। तो इसका मतलब है कुछ भी लूप के अंदर अगर कुछ भी ए या बी की में से किसी भी वैल्यू चेंज हुई, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई, तो ये वैल्यू चेंज होने पे चलेगा ये लूप। ठीक है, इसलिए इसे इवेंट कंट्रोल कहा जाता है कि ये इवेंट के बेसिस पे चलता है। ठीक है, तो अब क्या कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर पॉजेज ऑफ द क्लॉक लगाओ, तो जैसे ही पॉजेज आएगा वैसे ही लूप चलेगा, या नेगेज ऑफ द क्लॉक लगाओ तो जैसे ही नेगेज आएगा तो ये लूप चलेगा। ठीक है, इस एग्जांपल में क्या किया गया है? तो इस एग्जांपल में क्या किया है, देखो ये लूप तो ऑलवेज चल ही रहा है। ठीक है, अगर हम चेंज नहीं करेंगे ना वैल्यू कोई, तो ये नहीं चलेगा। जैसे ये वैल्यू हम कब असाइन कर रहे हैं? इक्वल टू 2 टाइम यूनिट्स पे, है ना? पर ए इक्वल टू 0 टाइम यूनिट्स पे तो कुछ है ही नहीं, वैल्यू ए की वैल्यू 0 है। तो मतलब चेंज नहीं हुई कोई वैल्यू, या ए और बी की कोई सी भी वैल्यू चेंज ही नहीं हुई। तो ये लूप कैसे चलेगा? तो इसलिए डिस्प्ले स्टेटमेंट चली ही नहीं। जैसे ही 2 पे वैल्यू चेंज हुई 5, ठीक है, एक ये लूप चला ऑलवेज ब्लॉक, और ये डिस्प्ले स्टेटमेंट प्रिंट हो गई।
तो ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, अब देखो, अब तीन टाइम यूनिट्स के बाद, मतलब 5 टाइम पे इसने क्या किया, बी की वैल्यू चेंज कर दी। अब बी की ए, और मैंने कहा था कि ए और बी में से कोई सी भी वैल्यू चेंज होएगी तो ये लूप चलेगा। तो इसने बी की वैल्यू चेंज करी तो भी ये लूप चला। तो बी की वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 2। सिमिलरली ये चेंज होती रहेगी, तब तक ये लूप चलता रहेगा, और 2 जैसे एंड में उसके बाद फिनिश कर देगा ये। ठीक है। तो ये था इवेंट कंट्रोल। तो अभी हमने इस प्रोसीजरल एंड फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स में सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जो कि जो हमने मेंशन किए थे इंडेक्स में। होप आपको ये सीरीज पसंद आई।